तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटीटीएच में कितने रैंक होते हैं और अभी कौन कौन कितना रैंक पर है। हम सब कुछ इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वाले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैटल थ्रू द हेवंस में कुल 13 रैंक हैं और इससे यह पता लगता है कि व्यक्ति कितना मजबूत है। डू क्यूई की दुनिया में ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। डू क्यूई को आत्मसात करके विशेषज्ञ आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है और शक्ति के आधार पर एक विशेष स्थिति से संपन्न होता है और उसका पद बढ़ता है। मास्टर्स के रैंक को सितारों में विभाजित किया गया है। प्रेत संत के अपवाद के साथ इसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 9 स्टार्स के स्तर पर उच्च स्तर तक पहुंचने का मौका है। उदाहरण के लिए एक 9 स्टार शिष्य डू क्यूई को बढ़ाते हुए 1 स्टार मास्टर तक पहुंच सकता है। प्रत्येक बाद के स्टार्स के साथ शक्ति बढ़ेगी। यह तब भी होगा जब आप अगले चरण पर पहुंचेंगे। एक शुरुआती 2 ही साधना की शुरुआत 2 स्टूडेंट डूझे। एक बार जब यह अवस्था आ जाती है तो योद्धा वास्तव में अपने शरीर में डू क्यूई का उपयोग कर सकता है। 3 मास्टर डोशी, 4 ग्रैंड मास्टर डा डोशी। अब जियो यान इस रैंक पर है। डू क्यूई की विशेषताओं से एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए काफी कठिन हो जाता है। इसके बाद 5 आता है। किसी व्यक्ति की डू क्यूई की आत्मा डूलिंग कठोर हो जाती है और इसे अन्य वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है। 6 किंग डॉ वैंग। यहाँ इस पद से गुरु की वास्तविक शक्ति का पता चलता है। वह डू क्यूई पंख बना सकता है और डू क्यूई को अंतहीन रूप से आकर्षित कर सकता है। 7 ओम्परर डू हुआंग वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों के दायरे में एक बड़ा कदम है। इन प्राणी बड़ी मात्रा में डू क्यूई प्राप्त कर सकते हैं और पंखों के बिना थोड़े समय के लिए हवा में रह सकते हैं। 8 एंसेस्टर डू जोंग सही क्षण है जब किसी को महाद्वीप पर एक वास्तविक विशेषज्ञ माना जा सकता है। केवल इस स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचने से ही केंद्रीय मैदानों में जीवित रहने के लिए आवश्यक स्थिति प्राप्त हो सकती है। हवा में चलना संभ्रांत डू जोंग की एक अनूठी विशेषता थी। 9 वनरेबल वॉरियर डू जून या दा डू जून महाद्वीप के किसी भी कोने में सबसे मजबूत गुरु हैं। इस वर्ग को वर्महोल्स अंतरिक्षमय में अंतराल बनाने की क्षमता की विशेषता है। 9.5 संत के 9 चरण। 10 प्रेत संत बानशेन। यह साधना का एक संक्रमणकालीन चरण है। उच्च स्तर पर इसे डू क्यूई की वास्तविक स्थिति नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अत्यधिक मजबूत अगली डू शेन कक्षा में प्रवेश करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। 11 उच्चतम स्तर की शक्तिशाली ताकतों के बीच भी संत डू शेन अस्तित्व का शिखर है। इतना रहस्यमय कि यहाँ तर्क लड़खड़ाने लगता है। एक सितारा डू शेन दर्जनों बान शेन को आसानी से हरा सकता है। एक 2 सितारा वाला एक सितारा वाले को आसानी से हरा सकता है, इत्यादि। 6ठे तारे तक पहुँचने पर व्यवसायी एक अलग स्थान बना सकता है और 7वां इस दुनिया में सभी डू क्यूई का उपयोग कर सकता है, प्रभावी रूप से एक आयाम बन सकता है। 9 सितारा डू शेन दुनिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और कोई अन्य प्राणी इसके करीब नहीं आ सकता है। कोई यादृच्छिक डू शेन की कार्रवाई शहरों को नष्ट कर सकती है, पहाड़ों को नष्ट कर सकती है और अंतरिक्ष को ही नष्ट कर सकती है। और अंतिम 12 गॉड्स डॉ दी एक पौराणिक रेटिंग है जो अन्य सभी से ऊपर है। आध्यात्मिक पशुओं की श्रेणी व्यावहारिक रूप से मनुष्यों के समान ही है। केवल पहली रैंक का राक्षस दूसरे रैंक के मास्टर के बराबर होता है और अंतिम कुछ सबसे मजबूत रैंकों को मिला दिया जाता है। जानवरों को 1 से 10 तक रैंकों में बांटा गया है, जहां आखिरी सबसे मजबूत है और उनके रैंक सितारों में विभाजित नहीं हैं। 5वीं रैंक तक पहुंचने के बाद जानवर मानव भाषा बोलने में सक्षम होते हैं। 6ठे तक पहुंचने के बाद अत्यधिक मामलों में 7वें तक वे एक व्यक्ति का रूप ले सकते हैं, सही गोली निगलकर, और डू क्यूई प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक पर अप्रेंटिस, सेकंड रैंक पर मास्टर, थर्ड रैंक पर ग्रैंड मास्टर, 4th रैंक पर स्पिरिट, 5th रैंक पर किंग, 6th रैंक पर अम्परर, 7th रैंक पर एंसेस्टर, 8th रैंक पर वेनरेबल वॉरियर, 9th रैंक पर सेंट, 10th रैंक पर गॉड। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके जरूर से बताना और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।